और मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे। जी हाँ सर जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चा कहता है सर यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी तो लिख देते थे कि जो इंस्टॉलमेंट नहीं दी कॉल से नहीं की जगह, पर कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन था तो कंपनी ने इसे अलॉट। और आखिरी बात बेटा 5वीं, कॉल सिनेरियर के टाइम पे आपको टोटल पैसा देखना है कितना नहीं मिला, प्रीमियम प्रीमियम सब मिला के बताओ। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनु सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूं। जीएनजी डे 9 सर जी, जबरदस्त जीएनजी हमारी चल रही है और आज हम निपटाने वाले हैं अपने शेयर कैपिटल के टॉपिक को। मजा आ रहा है? बोल दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो प्यारा सा कि सर जी बहुत मजा आ रहा है। सर जी मुझे तो आ रहा है, आपको तो पता नहीं, बट मैं लिटरली बताऊं, मुझे आज हो गया 9th डे शूट करते करते, लेकिन दिल से बता रहा हूं जो एनर्जी फील हो रही है ना, मतलब मुझे इतना बेसब्री से इंतजार होता है अपनी वीडियो का कि हाँ मेरा बच्चा देखेगा और प्यारे प्यारे कमेंट करेगा, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। चलो आज शुरू करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल में 4 फीचर, रीइश्यू और फिर निपटाएंगे एग्जाम का एक बढ़िया सा फुल फ्लैश क्वेश्चन, मतलब प्रोराटा ब्रोराटा सब। अब तक क्या कर चुके हैं हम लोग, क्विकली रिवाइज करें तो हमने अपने कंपनी अकाउंट्स का बेसिक पढ़ा, शेयर क्यों इशू करने हैं उसके रीजन पढ़े, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा, उसके बाद हमने कैश कंसिडरेशन पे फोकस किया। कैश कंसिडरेशन में सर जी जो हमारी एंट्री थी कहीं ना कहीं लमसम इंस्टॉलमेंट, उनको अच्छे से पढ़ा, प्रो राटा के ऊपर क्वेश्चन करा और कॉल्स इन एडवांस को लास्ट लेक्चर में मिटा दिया, मचा दिया। बोलो हाँ ना। आज हम बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं 4 फीचर रीइश्यू, और मैं ये बात बोल रहा हूं आज इसे ब्लड में उतार दूंगा तुम्हारे। 4 फीचर एंड रीइश्यू, जिस बच्चे की प्रॉब्लम है ना, बैठ जाओ दिल थाम के, मजा आ जाएगा। आज खत्म हो जाएगा हमारा 4 फीचर रीइश्यू और फिर करेंगे इसका मेन क्वेश्चन। तो बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अपन कहानी 4 फीचर से। अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट उठाऊं तो एक ब्लैंक पेज लेता हूं और बात समझाता हूं, दोनों एक साथ समझने, ध्यान सुनना। मान लो मेरी कंपनी है ए लिमिटेड और मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करें। जी हाँ सर जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 लाख शेयर ऑफर करें, एक शेयर की मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम की भी बात नहीं कर रहे, पार पे इशू है शेयर। शेयर इशू करने के लिए हमने इंस्टॉलमेंट बनाई, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 5 और फाइनल कॉल 3। मान लेते हैं बेटा हमारा फाइनल कॉल 3 है और ये 10 रुपए का शेयर 10 में इशू हुआ। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, क्या दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बच्चा एक है मिस्टर चिंटू, मिस्टर चिंटू जिसके पास कंपनी के 5000 शेयर, नॉर्मल कैटेगरी, फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस है। इस बाबू ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल में फेल हो गया। तो मैंने इसके लिए एक अकाउंट खोला होगा, भूले तो नहीं हो बेटा? जल्दी बताओ क्या? कॉल्स इन एरियर। हमने कहा होगा बेटा जितना पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया चिंटू के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब इस बात को बीते हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने हो चुके हैं बेटा, और ये चिंटू को भैया पैसे की याद नहीं आई बाबू, याद ही नहीं आई है। तो मैंने कहा मैं याद कर लेता हूं, मेरा पैसा, मेरी कंपनी का पैसा मैं याद करता हूं। मैंने इसे नोटिस भेजा और नोटिस में बोला बाबू चिंटू पैसा दे दे। इसने बोला ऐसे नोटिस रोज आते हैं, फाड़ के फेंक दिया। अगर ये पैसा देता विद ब्याज पैसा ले लेता, पढ़ा है हमने, और नहीं दे रहा है तो आज जन्म होगा कि भैया ठीक है तूने मेरे इंतहा ले ली भाई, इंतजार की, अब तेरा शेयर क्या करेंगे? फोरफीट करेंगे। अब शेयर क्या करेंगे? फोरफीट करेंगे। तो फोरफीट का जन्म कहां से होता है बेटा? अगर कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है उसके लिए कॉल सिनेरियर, और फिर कॉल सिनेरियर्स के नोटिस का भी नहीं मैसेज कर रहा है, नहीं रिप्लाई कर रहा है, नहीं पेमेंट कर रहा है, तो उसका शेयर फोरफीट करना कंपनी के पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि सर शेयर फोरफीट की एंट्री क्या होती है? बहुत सारी एंट्री। अरे नहीं लल्लू, एक एंट्री। एक्चुअल में देखा जाए शेयर फोरफीट नहीं करते हैं हम, शेयर कैंसिल करते हैं। फील करो जब हम शेयर इशू करते थे, एक बार नॉर्मल एंट्री बनाओ। हम कहते हैं अगर मैं सिंपल ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट बीच में टेम्परेरी अकाउंट हटाऊं तो एंट्री क्या बनती है? इशू करने की एंट्री बनती है, पैसा आया। अगर मैं एंट्री बोलूं बेटा इशू करने की एंट्री बताओ, तो इशू करने की एंट्री क्या बोलेंगे आप? कहोगे अगर नेट एंट्री बोलो तो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट। इसी चिंटू की बात करें तो बेटा पैसा आया होगा जब जब इसने दिया होगा, और जब नहीं दिया होगा तो इसके लिए अकाउंट खोला होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और अल्टीमेट शेयर गया होगा टू शेयर कैपिटल। सर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब बीच के टेम्परेरी अकाउंट है, आते हैं जाते हैं।
अल्टीमेट टिकता है बेटा शेयर कैपिटल। पैसा आया, कॉल से नहीं आया और शेयर गया, ये होती है इशू की एंट्री। बोलो हाँ या ना। आज मुझे इसका शेयर इशू नहीं करना है, वापस कैंसिल करना है, तो बेटा फोरफीट की एंट्री क्या होगी? हम कहेंगे बाबू इसी को रिवर्स कर दो, बाबू इसी को रिवर्स कर दो। तो फोरफीट की एंट्री बेटा, फोरफीट की एंट्री के लिए मैं आपको टोटल 5 बातें बताने वाला हूं, जिसमें से पहली बात है इसकी एंट्री। दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरे बच्चे, आज के बाद फोरफीट में दिक्कत नहीं होगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, एंट्री कॉमन रहेगी। पता है क्या? हम कहेंगे भाई साहब मेरा शेयर वापस करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट की बात करूंगा, पहले शेयर वापस लेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, मेरे क्वेश्चन में नहीं है पर प्रीमियम है, तो आपको पता है प्रीमियम भी क्रेडिट होता है यहां पे। तो मैं कहूंगा बेटा अगर रिवर्स कर रहा हूं तो प्रीमियम को भी चिपका के रिवर्स करूंगा कि लाओ भाई प्रीमियम को भी रिवर्स कर दो। सर वो तो कुछ केस होते हैं, अभी पहले एंट्री बनाते हैं ना, अपना शेयर वापस तो सामने वाले से, प्रीमियम है तो प्रीमियम रिवर्स करो। टू बेटा क्या ये पैसा आएगा? नहीं, राइट खत्म, नहीं चाहिए तेरे से पैसा भाई, छोड़। तो कॉल्सन एरियर का अधिकार खत्म। टू कॉल्सन एरियर, टू कॉल्सन एरियर। और क्या जो पैसा ले लिया था ये वापस कर देंगे? बाबू यही तो बोल रहा हूं मैं, शेयर फोरफीट नहीं होता। शेयर पे जो पैसा आया कंपनी कहेगी चिंटू जी ज्यादा उड़ रहे थे ना, लो भाई आपका राइट खत्म, कैंसिल खत्म, शेयर खत्म, और जो पैसा लिया था वो हम जब्त कर लेंगे, वो वापस नहीं करेंगे, आपकी गलती है, हम वापस नहीं करेंगे। और ये कंपनी का एक फायदा हो गया बेटा, पैसा जब्त करके बैठ गई कंपनी, फायदा। इस फायदे को, इनकम को एक नाम देंगे, शेयर फोरफीटेड अकाउंट। ओ तो दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, फोरफीट की एंट्री होने वाली, बीइंग शेयर फोरफीटेड। पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। अगर आपसे कोई पूछे कि सर जी फोरफीट की एंट्री क्या होती है, तो मेरे बच्चे आप कहोगे चाहे कोई सा भी केस हो, पार, प्रीमियम, कुछ भी हो, अभी सब बता दूंगा, पहले आराम से सुनते रहना, पेशेंस रखना। एंट्री यही होगी कि शेयर वापस लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू कॉल्सन एरियर और टू शेयर फोरफीटेड। बच्चा कहता है सर यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी तो लिख देते थे कि जो इंस्टॉलमेंट नहीं दी कॉल्सन एरियर की जगह। बेटा तब लिख सकते हो जब आप कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करते, बट सीरियसली बोलूं आप सीए लेवल पे कॉल्सन एरियर अकाउंट ऑलवेज ओपन करते हो, क्योंकि ब्याज का काम आता है। तो याद रखना आप बिना कॉल्सन एरियर के काम करोगे ही नहीं, ठीक है ना, पक्का। अब ये तो हो गई पहली बात। सर मुझे टोटल 5 बातें इससे रिलेटेड बतानी है। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें बोलूंगा, जल्दी जल्दी बताना। पहली एंट्री क्लियर है? बोलो जल्दी हाँ, अरे कमेंट करो ना, हाँ एंट्री क्लियर है पक्का। अब दूसरी बात बताओ, मुझे सारे बच्चे बताओ, मान लो मिस्टर ए चिंटू है मेरा, ठीक है, मिस्टर चिंटू ने अप्लाई किया था, बेटा जल्दी बताओ, अप्लाई किया था, हाँ जी अप्लाई किया था 5000 शेयर के लिए, अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए, ठीक है, पर कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो कंपनी ने इसे अलॉट किए बाबू, इसे अलॉट किए सिर्फ 4000 शेयर। हाँ जी, इसने अप्लाई किया था 5 के लिए, कंपनी ने एक्चुअल दिए 4000। मेरे को अभी प्रोराटा नहीं समझाना, प्रोराटा के क्वेश्चन में आराम से बैठ के करेंगे। मुझे बस अभी ये बताओ कि जब मैं फोरफीट करूंगा तो अप्लाइड शेयर करूंगा या अलॉटेड करूंगा। बात नंबर सेकंड कि मैं जब इसके शेयर फोरफीट करूंगा तो कसम खा लो, दिमाग में बन लो, सर जी कॉमन सेंस लगाओ, हमने मांगे थे 5 दिए 4, तो वापस भी कितने लोगे यार? जितने दिए थे। दैट मींस कभी भी अप्लाइड शेयर से फोरफीट एंट्री नहीं होगी, ऑलवेज एंट्री होगी शेयर अलॉटेड। ओ दिस इज माय बात नंबर सेकंड, ठीक है, याद रहेगी? हाँ सर ठीक है। थर्ड बात बाबू, अगर आपने कभी बोला, आपने बोला बात नंबर थर्ड कि शेयर आपने इशू कराए, शेयर इशू कराए, शेयर की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। शेयर होल्डर ने बेटा एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और हमने उसके शेयर फोरफीट कर लिए, तो कैपिटल रिवर्स कितने से होगी बाबू? कसम खा लो, कैपिटल रिवर्स होगी जितने से क्रेडिट किया था। कॉमन सेंस लगाओ, हमने अब तक 3 इंस्टॉलमेंट मंगाई होंगी, तो 3 बार 6 एंट्री मार चुके होंगे, और 6 एंट्री में 3 बार मैंने 2 शेयर कैपिटल करी होगी। मैंने 2 रुपए से कैपिटल क्रेडिट करी होगी, मैंने 3 रुपए से कैपिटल क्रेडिट करी होगी, मैंने 3 रुपए से कैपिटल क्रेडिट करी होगी। भले ही पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, एंट्री ड्यू की तो हुई होगी, पर क्या फाइनल कॉल की एंट्री करी है? नहीं। तो आज जब मैं रिवर्स मारूंगा तो फेस वैल्यू से रिवर्स मारूंगा क्या? नहीं सर, कसम खा लो, कैपिटल ऑलवेज डेबिट होगी,
कैपिटल ऑलवेज डेबिट होगी किससे, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। ओ जैसे मेरे केस में 8 रुपए से, भाई अगर आपने फाइनल कॉल नहीं मंगाई है तो आप उतने का शेयर रिवर्स नहीं करोगे, आपको रिवर्स करना है जितना आपने कॉल्ड अप किया। अगर सारी इंस्टॉलमेंट मंगा ली, कितना मिला या ना मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल डेबिट होगी जितना मंगाया। अगर सारी इंस्टॉलमेंट मंगा ली तो फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरे फेस वैल्यू से डेबिट होगी। और अगर आपकी कैपिटल रजीत कोई फाइनल कॉल कोई कॉल रहती है तो उस कॉल को हटा दो, बाकी जो पैसा है उससे कैपिटल डेबिट होगी। दिस इज माय बात नंबर थर्ड, दिस इज माय बात नंबर थर्ड। बेटा दोबारा बताओ, 5 बातें बतानी है, 3 बता चुका हूं। फोर्थ फीचर दुनिया जहां से खत्म कर दूंगा बेटा, निपटा दूंगा, खून पसीना सब हटा दूंगा यहां से, समझ आ रहा है। पहला, सर जी एंट्री क्या करेंगे, रिवर्स मारेंगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर दे नहीं रहे, शेयर वापस ले रहे। फील करो बेटा, रट्टा लगाना मना है मेरे साथ, रट्टा लगाना मना है अनुसर के साथ। शेयर वापस लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियर, टू शेयर फोरफिटेड। खत्म जी खत्म, बिल्कुल। दूसरी बात, हमेशा ये एंट्री अप्लाइड शेयर से होगी, अलॉटेड, हमेशा अलॉटेड, जितने दिए उतने ही वापस लेंगे। तीसरा, कैपिटल डेबिट होगी कितने से, फेस वैल्यू से, नहीं सर कॉल्ड अप। अगर कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो उसे हटाओ, हाँ जो मंगाया है चाहे मिला या ना मिला उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जितना मंगाया उतने से रिवर्स करेंगे। बात नंबर 4, प्रीमियम को डेबिट करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे। बेटा लॉजिक बाद में, अब क्लास में लॉजिक देता था मैं, यहां सीधा याद रखना कि अगर आपको बात नंबर 3 करूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट पे जो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, अगर एसपीआर ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो सेक्शन 52 के हिसाब से एसपीआर का पैसा सिर्फ 5 जगह यूज हो सकता है, बायबैक, बोनस, अंडरराइटिंग, प्रीलिमिनरी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम पे, जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर पे प्रीमियम दे रहे हो उसके लिए। लेकिन आप फोरफिट के लिए पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो बेटा आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, आपको इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब भूल जाओ, मतलब भूल जाओ, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिजर्व में जा चुका है, बात खत्म। लेकिन हाँ अगर नॉट रिसीव, आपको अभी तक प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो जितना पैसा आपने मंगाया था और उस पर जो प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला है उसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज रिवर्स करना पड़ेगा, बोले तो डेबिट करना पड़ेगा। अगर मिल चुका है तो इग्नोर मारो क्योंकि सेक्शन 52 लग गया, और अगर नहीं मिला है तो रिवर्स करना पड़ेगा। पर ये बात ऐसे समझ नहीं आती, ये बात ऐसे समझ नहीं आती। बाबू जल्दी बताओ, शेयर फिर से फटाक से सारे बच्चे रेडी हो जाओ, यही एग्जांपल है, यही तैयारी है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन क्या हो रहा है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, सर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, कितना हो गया, हाँ, और फाइनल कॉल पे मान लेते हैं 3 रुपए। कह रहा हर एक इंस्टॉलमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम है। लो भाई, हर एक इंस्टॉलमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम है, हर एक इंस्टॉलमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम है, हर एक इंस्टॉलमेंट पे 1 रुपए का प्रीमियम है। बेटा टोटल हो गया 14 रुपए, टोटल हो गया 14 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 4 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर है। अब बाबू क्वेश्चन कह रहा है शेयर होल्डर ने, मेरे बच्चे एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, मैंने उठा के उसके शेयर फोरफिट कर ली। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, 5 बात समझाने वाला। बेटा अगर आप इसकी एंट्री करोगे तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप कहोगे एंट्री मारेंगे, पहला काम भूल जाओ क्या हुआ है कैलकुलेशन, पहला काम, कम दिमाग को इजी रखा करो। सबसे पहले अनुसर ने क्या सिखाया, एंट्री मारो। दुनिया जहां कोई सा भी केस हो एंट्री कॉमन रहेगी। बताओ एंट्री क्या होगी, आप कहोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमारा शेयर दे दो, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमारा प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जो नहीं आया वो जाएगा कॉल्स इन एरियर में, जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर में, और जो आ गया होगा वो अपने आप डाल देंगे कहां पे, टू शेयर फोरफिटेड में। शाबाश, बीइंग शेयर फोरफिटेड। मान लो इस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है, इस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर हैं, तो सबसे पहली बात इसकी पहली एंट्री होगी। अब बेटा अलॉटेड शेयर कितने हैं, 100 शेयर, मान लेते हैं इसके पास 100 शेयर है, नॉर्मल कैटेगरी से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कैपिटल डेबिट होगा कितने से, बाबू कैपिटल में ये तो 3 रुपए मंगाया ही नहीं है, तो आप नॉर्मली लगाओ 3 5 3 5 3 8 3 12
12 रुपए टोटल है, जिस 12 में से 3 प्रीमियम है, 12 में से 3 रुपए क्या है प्रीमियम, तो कैपिटल का कितना है, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू का कितना है, तो 12 में से 3 प्रीमियम है, इसका मतलब कितना, नहीं सॉरी 5 3 8 3 11, सॉरी 11 में से 3 प्रीमियम है, तो बेटा 11 में से 3 प्रीमियम है तो 8 कैपिटल का। अरे बाबू 11 रुपए का टोटल है, जिस 11 में से 3 रुपए तो प्रीमियम है, तो कैपिटल का कैपिटल कितना मंगाया 8। वैसे भी आप देख सकते हो 3 रुपए फाइनल कॉल है, जिसमें से 1 रुपये प्रीमियम, तो 2 रुपए कैपिटल का नहीं मंगाया, तो कॉल्ड अप कितना है 8 है, बढ़िया। तो 800 शेयर यहाँ पे आ गए। अब बात नंबर 3, सर प्रीमियम डेबिट होगा कितने से, जितने से नहीं मिला है। बेटा 1 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल चुका है, इग्नोर मारो। सर ये प्रीमियम नहीं मिला, ये तो मंगाया ही नहीं, तो उसकी बात ही मत करो। तो 2 रुपए मंगाया, 3 रुपए मंगाया, जिसमें से 2 नहीं मिला, तो 100 शेयर इंटू 2 रुपए, जो आपको नहीं मिला 200। बढ़िया जी बढ़िया। और आखिरी बात बेटा 5वीं, कॉल सिनेरियर के टाइम पे आपको टोटल पैसा देखना है कितना नहीं मिला, प्रीमियम सब मिला के बताओ। 100 इंटू 8, 100 इंटू 8, बेटा 800 रुपए नहीं मिला, और अपने आप जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बेटा कितना, 1000 में से 800 नहीं मिला, 200 रुपए का शेयर फॉरफिटेड। निकालना हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए इसने, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है तो हटा दो, तो 2 रुपए का कैपिटल मिला था वो फॉरफिट कर लिया। पर मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैंने खत्म कर दी, मैं क्या क्या बात है बोलूंगा बेटा, अगर आप मेरे साथ बात समझो तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे आपको 5 बातें याद रखनी है। हाँ भाई 5 बातें याद रखनी, लो भाई लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको फॉरफिट की एंट्री क्लियर होनी चाहिए। बेटा एंट्री आप बिना क्वेश्चन को देखे पहले एंट्री बनाओगे, क्योंकि एंट्री कॉमन है। दूसरी बात बेटा, हमेशा अलॉटेड शेयर से आपकी एंट्री पास होगी, हमेशा अलॉटेड शेयर से एंट्री पास होगी, आपको अप्लाइड शेयर से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा किस अमाउंट से बेटा, कॉल्ड अप से, और कॉल्ड अप किसका, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप। इसमें अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की बात अलग करोगे, कैपिटल का कॉल्ड अप मतलब फेस वैल्यू का कितना पैसा मंगाया। ओके जी। फिर प्रीमियम को एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट करोगे, अगर वो नहीं मिला है, नॉट रिसीव, कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट है जो हमने मंगाई थी पर नहीं मिली, तो उसे डेबिट करोगे। 5वीं बात बेटा, कॉल्स इन एरियर में जो अमाउंट है, कॉल्स इन एरियर में जो अमाउंट है वो आएगा टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम जो आपको नहीं मिला है, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम जो आपको नहीं मिला है। ये 5 बातें ध्यान रखोगे, और मैं कहूंगा बेटा जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट बचेगा उसे आप ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट फॉरफिचर, दिस इज ऑल अबाउट फॉरफिचर। लो भाई दुनिया जहां के कोई से भी क्वेश्चन उठा लेना, अगर फॉरफिचर की एंट्री गड़बड़ हो जाए इस 5 रूल से, तो बेटा ये 5 का 5 रूल नहीं है, ये 5 अपनी एक पूरा का पूरा ग्रंथ है, जिससे आप हर फॉरफिचर की एंट्री में कभी नहीं हटो। ठीक है जी, बढ़िया है जी। तो फॉरफिचर खत्म, मस्त मक्खन। नाउ लास्ट पार्ट उठाते हैं, रीइशू। लास्ट पार्ट उठाते हैं रीइशू। आ जाओ भाई। अब रीइशू की कहानी क्या है मेरे बच्चे, रीइशू की कहानी बेटा, लेकिन एक कमेंट तो कर दे, हाँ भाई फॉरफिचर क्लियर है, लगा दे एक टिक का बटन कि अनुसर डन, डन है जी, डन है। अनुसर तुस्सी हो गया जी, हो गया मेरा बच्चा, तुस्सी ग्रेट हो। चलो भाई लिखो आ गया। री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर। अच्छा एक बात और है, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, आज ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना, आज ये चैप्टर खत्म होगा, तो डीसी लाइन की ऐप पे जाना, वहां पे ये तो पूरी मिली जाएगी जो पीपीटी में यूज करता हूं, प्लस 5 एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में देता हूं मैं हर चैप्टर के, ठीक है, तो वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। समझ आ रही नहीं आ रही है, तो डीसी लाइन की ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट वाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, वहां पे मेरे को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर हमें फॉलो बैक मिलेगा, वो क्या होता है, इधर आ जाओ। रे इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब बाबू मान लो मेरी कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, एक चिंटू था नालायक जिसने 5000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, तो मैंने उसके शेयर फॉरफिट करके फॉरफिट कर लिए। अब बाबू क्या है, कंपनी ये रखे रहेगी क्या, नहीं, कंपनी दूसरे लोग को ऑफर कर देगी, बहुत खड़े हैं भीड़ में, तू अकेला थोड़ी ना है मेरा बच्चा, कोई और खरीद लेगा शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई और खरीदेगा तो उसे बोलेंगे रीइशू। अब वो क्या बोलेंगे, रीइशू। अब जरूरी है कि 5000 मेरे पास फॉरफिट पड़े तो मैं सामने वाले को 5000 ही रीइशू करूं, नहीं, मर्जी है बाबा, मर्जी, तुझे 2 खरीदने 2 खरीद ले, 3 खरीदने 3 खरीद ले, 5 खरीद ले 5 खरीद ले। कंपनी अपने शेयर और फॉरफिट रीइशू कर सकती है, और सामने वाला जितना खरीदना चाहे उतना खरीद सकती है। तब खरीदेगी तो क्या फिर से वही एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नहीं सर,
अब सेबी की परमिशन आ चुकी है, अब ये शेयर पुराने हैं सर जी, एक हाथ शेयर दो, एक हाथ पैसा दो, बात खत्म। एंट्री लल्लू, लल्लू एंट्री, लल्लू बोले तो लल्लू सर, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल। खत्म खत्म खत्म। जितने रीइश्यू करे हैं उतने से, जितने रीइश्यू प्राइस पे जो भी प्राइस होगा वो प्राइस पे शेयर आएगा, पैसा आएगा और शेयर जाएगा। पर एक लफड़ा है, काश इतना होता, काश इतना होता, इतना ही सिंपल होता रीइश्यू, तो मैं तुम्हें बोल देता ना बेटा खुद कर लो। हाँ, छोटी छोटी बात है, अभी तुम्हारे जहन से ना रीइश्यू का भूत उतार दिया कि सर जी वो हमें ना कंफ्यूजन होती है, वो प्राइस ये प्राइस, अरे तू देखना अनुज सर का जादू, आजा। जब भी हम रीइश्यू करते हैं तो रीइश्यू प्राइस क्या क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स रीइश्यू पे भी हमारे पास ऑप्शन है, कंपनी के पास ऑप्शन है। कंपनी चाहे मान लो 10 रुपए का शेयर है, 10 में दिया एट पार, कोई दिक्कत नहीं है, 200 शेयर इंटू 10, 2000, 2000, काम खत्म। कंपनी चाहे तो कंपनी कहेगी भैया 10 का शेयर है पर मैं तो दूंगा 12, लेना है लो, नहीं लेना है तो मतलब मार्केट में डिमांड है, लाइन बहुत खड़ी है, साइड हटो, दैट इज शेयर प्रीमियम पे, तो बेटा फिर से फायदा, प्रीमियम आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 2 रुपए। शाबाश जी शाबाश, करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बताएगा। लेकिन एक और केस है सर, कंपनी नॉर्मली ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट पे नहीं दे सकती, पार या प्रीमियम, सेक्शन 53 मना करता है डिस्काउंट पे नहीं दे सकती, पर रीइश्यू करना चाहे तो कर सकती है। बट लोग इसे डिस्काउंट बोलते हैं कि डिस्काउंट पे दिया जा सकता है। द आंसर इज नो, डिस्काउंट पे नहीं दिया जा सकता है, सस्ते में दिया जा सकता है। सस्ता मतलब ऑफकोर्स डिस्काउंट ही है, लेकिन कंपनी उसे डिस्काउंट नहीं बोलती। बाबू मैंने फोरफिट किया, मान लो मैंने फोरफिट किया, मेरा कंपनी का शेयर था जो एप्लीकेशन पे 2 रुपए था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए था, अलॉटमेंट पे 5 था और फाइनल कॉल पे 3 था। सामने वाले ने ये नहीं दिया, मैंने उठा के शेयर फोरफिट करा, तो इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी 7 रुपए तो फोरफिट में पड़े हैं, मतलब इस शेयर पे जो मैंने फोरफिट करे उन पे 7 रुपए आ चुके हैं। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जब आप इन्हीं शेयर को दोबारा रीइश्यू करोगे तो आपकी जेब में 7 रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप चाहो तो सामने वाले को शेयर सस्ते में दे दो, सामने वाले को डिस्काउंट नजर आएगा, पर आपके पास तो पैसा ऑलरेडी आ चुका है ना, तो आप मैक्सिमम जितना फोरफिट अमाउंट है बोले तो 7, इतना सस्ता दे सकते हो। दैट मीन्स मैं डिस्काउंट पे दे सकता हूं मैक्सिमम कितना, जितना मैंने फोरफिट अमाउंट किया, जैसे मेरे केस में 7 रुपए, तो सामने वाले को अगर मैं 3 रुपए पे भी देता हूं तो सामने वाले को 10 का शेयर 3 में मिल गया, वो नाचेगा, डिस्काउंट पे हो गया, दुनिया को बताएगा, दुनिया में हल्ला मचाएगा कि डिस्काउंट में शेयर लेके आया हूं। लेकिन कंपनी की अकाउंटिंग बताओ ना, क्या कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है? नहीं सर, 3 आपसे ले रही है, 7 पहले से लेके बैठी है, 10 का शेयर 10 में ही आया है, दैट इज कंपनी के लिए पारी है, डिस्काउंट नाम की कोई चीज नहीं होती। इसीलिए अगर वो कभी सस्ता भी देते हैं तो वो डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, वो कहते हैं अगर मान लो हमने ये शेयर बेटा, मान लो हमने ये शेयर 10 का ना दे के 4 का दे दिया, तो हम 6 रुपए डिस्काउंट में दे रहे हैं, ठीक है, 7 में से 6 रुपए का डिस्काउंट, तो 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसे मैं बोलूंगा, मान लो कि जो मेरा शेयर फोरफिट अमाउंट क्रेडिट हुआ था ना, उसी प्रॉफिट को मैंने यहां पे रिवर्स कर दिया, उसी प्रॉफिट में से पैसा निकाल के भर दूंगा मैं 6 रुपए। दैट मीन्स दैट, तो आप शेयर पार पे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पे दोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर सस्ते में देते हो तो शेयर फोरफिट होगा, और इसके बाद जो नेट शेयर फोरफिट अकाउंट बचेगा आप ऑफ कोर्स उसकी लास्ट एंट्री करते हो, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो रोज होने वाला नहीं है बेटा, रोज शेयर इशू नहीं कर रहा, रोज शेयर फोरफिट नहीं कर रहा, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कि 7 रुपए टोटल जब्त किए थे बेटा, 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो नेट 1 रुपए कैपिटल रिजर्व में प्रोवाइडेड, और भी कैलकुलेशंस आएंगी, पर दिस इज बेसिक, खत्म। अगर आपसे कोई रीइश्यू की एंट्री पूछे तो 2 मेन एंट्री है, पहला शेयर इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा बराबर आया कुछ नहीं, ज्यादा आया प्रीमियम, कम आया डिस्काउंट के नाम पे शेयर फोरफिट, और जो शेयर फोरफिटेड डिस्काउंट लेस करके नेट बचेगा उसे उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दो। बच्चा कहता है एंट्री में दिक्कत नहीं है सर, एंट्री दिक्कत नहीं है, इस एंट्री में ना अमाउंट की दिक्कत हो जाती है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हमें ना कुछ केस बताओ। अब मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, लास्ट केस फिर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, खत्म चैप्टर। बाबू इधर देखो, अगर कभी लिखे मान लो कह रहा है 500 शेयर, बेटा आज के बाद तुम्हारी रीइश्यू में दिक्कत खत्म हो जाएगी, 500 शेयर विल रीइश्यूड फॉर ₹7 एज ₹8 पेड अप। अब इसका क्या मतलब है, एंट्री बतानी है, रीइश्यू कर रहे हैं, मैं कहता हूं पहले
अमाउंट छोड़ो, हमेशा पहले एंट्री बनाओ। अगर मैं एंट्री बनाऊं, आप भूल जाओ, आप कहोगे सर पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल, फिर देखेंगे पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अब पॉइंट इज कितने शेयर इशू करें, 500, तो 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें एक अमाउंट बैंक में आएगा और एक अमाउंट कैपिटल का है। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहां आके आती है उसकी इंग्लिश की टांगे टूटी है ना बाबू, कह रहा इंग्लिश की भी टांगे टूटी हैं, अकाउंट्स की भी टांगे टूटी हैं, मैथ की भी टांगे टूटी, कैसे ही चल पा रहे हैं हम बाबू, चला रहे हैं हम बच्चे को, जोड़ते हैं टांगे। अब उसको अंग्रेजी नहीं समझ आती है, वो कहता है सर इसमें कौन सी कैपिटल है, कौन सा बैंक है, तो बेटा थोड़ा इंग्लिश सीख ले। मैं अगर नॉर्मली आपको इंग्लिश के वर्ड बताऊं तो हम हमेशा कहते हैं फॉर, एट या एट द रेट। अगर ये अमाउंट लिखा है, दिस इज बैंक अमाउंट, कि हमने इतने रुपए के लिए, इतने रुपए पर, इस रेट पर, दैट मींस दिस इज माय बैंक अमाउंट रीइश्यू प्राइस। ओ कसम खा लो भाई, याद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे इंग्लिश समझ लो चाहे याद कर लो, कि अगर यहां फॉर 7 लिखा है तो ये वो प्राइस है जिस प्राइस के लिए मैंने उसको शेयर ऑफर करा है, कि भाई तू 7 रुपए देगा, दिस इज द अमाउंट जो मेरे बैंक में जाएगा। ओ, और पेड अप वैल्यू इज अ शेयर वैल्यू। बेटा पेड अप क्या होती है, पेड अप होती है शेयर की वैल्यू। ओ मतलब ये रीइश्यू वैल्यू है और ये पेड अप वैल्यू, हाँ तो इसका मतलब ये जाएगा 8। तो बताओ, जेब में आया 3500, शेयर गया 4000, बेटा पैसा कम आया है ज्यादा है, खुद बताओ भाई, पैसा तो कम आया बाबू, पैसा तो कम आया, तो कम आया तो बेटा शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना 500 रुपए, लो भाई खत्म। बढ़िया जी बढ़िया, करें जी। अगला एक और केस बनाता हूं मैं, जल्दी बताओ सर, अगर लिखा हो 500 शेयर वर रीइश्यू, लो भाई सेम, एट रुपीज 8 पर शेयर, एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। अब कई बार क्वेश्चन आपको फुल्ली पेड अप लिख देता है, एंट्री क्या रहेगी बाबू, एंट्री तो सेम रहेगी, आप कहोगे वही एंट्री, पैसा आया टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। पर दिक्कत ये है कि अब बैंक में, बाबू कहता है बैंक में पहचान लूंगा, 500 शेयर एट कितने रुपए पे इश्यू करा, 8, तो 500 इंटू 8, जेब में आया 4000, बिल्कुल। अब नाउ फुल्ली पेड अप क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में 8 रुपए पेड अप वैल्यू, शेयर की वैल्यू दी हुई थी, अभी कह रहा है शेयर की वैल्यू फुल्ली पेड अप। अब बाबू फुल्ली पेड अप क्या, बच्चा यहाँ पे तुक्का लगाता है, कहता है सर यही 8 हो जाएगी फुल्ली पेड अप, नहीं, फुल्ली बोले तो ऑलवेज फेस वैल्यू। ओ शेयर की पूरी वैल्यू, और शेयर की पूरी वैल्यू होती है उसकी फेस वैल्यू। तो अगर फुल्ली पेड अप कभी लिखा है तो इसका मतलब 500 इंटू पूरा 10 रुपए। ओ तो इसका मतलब फिर से पैसे शेयर सस्ते में दिया है, बेटा कहां जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है जी, बढ़िया है जी, पक्का। एक लास्ट केस और, बच्चा कह रहा है जहां समझ आता है अनुसार वहीं एक नया केस बना देते हैं। बताओ, कह रहा है 500 शेयर्स बाबू, 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 7 पर शेयर। ले बेटा खत्म, फुल्ली पेड अप दिया ही नहीं, पार्टली पेड अप कुछ बताया ही नहीं, पैसा कितना आएगा वो तो क्लियर है बेटा, बैंक में कभी दिक्कत नहीं होगी, बैंक तो क्वेश्चन बताएगा 500 इंटू किस रेट पर शेयर इश्यू करा है बेटा, 7 रुपए पे, मतलब 3500 रुपए जेब में। लेकिन दिक्कत ये इस बार शेयर कैपिटल कितने रुपए की होगी बेटा, 3 केस बनाए, पहला केस में पेड अप वैल्यू गिवन थी, दूसरे केस में फुल्ली पेड अप, और तीसरे केस में कुछ बताया ही नहीं है, नो पेड अप। क्या करें, जान दे दें, जान दे दें। बच्चा कहता है फेस वैल्यू उठा लो, बच्चा कहता है ये उठा लो वो उठा लो। बाबू कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपको कभी क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू ना दे तो बाबू कसम खाना, आप उठाओगे 500 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू। ओ माय गॉड सर, ये कॉल्ड अप क्या होती है बेटा, जब आपने फोरफीट करा होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करी होगी ना जिस प्राइस से, वही प्राइस से कैपिटल क्रेडिट होगी दोबारा। ओ सर मतलब फोरफीट के टाइम पे अगर 8 पेड अप है तो यहाँ 8 पेड अप आएगी, जी हाँ, 8 कॉल्ड अप है तो 8 कॉल्ड अप आएगी। इसका मतलब अगर मैं समरी दूं तो बेटा समरी क्या है, समरी लास्ट 4 फीचर की समरी दे देता हूं बेटा, रीइश्यू की समरी, सॉरी समरी है रीइश्यू की। बाबू समरी ये है, एंट्री नॉर्मल है, सबसे पहले एंट्री मारो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो बैंक में है वो ऑलवेज जितने रीइश्यू शेयर हैं
मल्टीप्लाई बाय फॉर एट द रेट, ये अमाउंट बैंक में आएगा। बैंक में लफड़ा नहीं है, ऑलवेज क्वेश्चन देगा। शेयर कैपिटल में जितने भी रीइश्यूड शेयर है मल्टीप्लाई बाय, अगर पेड अप वैल्यू गिवन है तो जो भी पेड अप वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे। अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो बेटा हम फेस वैल्यू लिखेंगे, और अगर आपको पेड अप वैल्यू नहीं दी है तो बेटा हम फाइनली कॉल्ड अप वैल्यू लिखेंगे। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब दुनिया का आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो बेटा, अगर पैसा ज्यादा आया है तो बेटा आपके पास जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर पैसा कम आया है तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ये हमारा हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा। जितना भी ज्यादा आया है वो प्रीमियम, कम आया ये, और दोनों पे स्टार लगाऊंगा क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। खत्म खत्म। लास्ट में फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस कराने, अभी फोर फीचर रीइश्यू की प्रैक्टिस करानी है मुझे क्वेश्चंस की, जिसमें प्रोपोर्शनेट रीइश्यू वाले क्वेश्चन भी कराने हैं, फुल फ्लैश प्रोराटा का क्वेश्चन भी कराना है। पर बेटा एक दिल से बात कहना चाहता हूं कि आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा है ना, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। एक प्यारा सा कमेंट लिख दो जल्दी से कि सर जी ऑल क्लियर है। ठीक है, जितना आपने कंपनी अकाउंट में शेयर पढ़ाया हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। हमें लग रहा है कि अगर कम से कम एग्जाम में 10 से 15 नंबर का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आता है, फोड़ के आएंगे नुसरत, पक्की बात है। थैंक यू, प्यास लग गई थी। चलो बाबू अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन उठाते हैं बेटा जल्दी से। अब बस क्वेश्चन उठाते हैं, आ जाओ पहला क्वेश्चन, बस खत्म करते हैं बेटा आप जल्दी जल्दी। कह रहे हैं सर जी बताओ, विंडी वेल लिमिटेड हमारी है, 900 शेयर फोरफिट करें, 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है बाबू, सब मंगाया है। ठीक है, कह रहा वरुण ने रखे थे शेयर और उसने क्या नहीं दिया बेटा, अलॉटमेंट नहीं दिया 3 रुपए शेयर की, फाइनल कॉल नहीं दिया 4, तो 4 और 3 7 रुपए नहीं दिए 10 में से, इसका मतलब 3 रुपए दिए होंगे। कह रहा है सिर्फ एप्लीकेशन 3 रुपए दिए, ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी पता होता। प्रीमियम का कोई लफड़ा नहीं है। कह रहा है ये रीइश्यू कर रहे हैं नितेश को 8 रुपए के लिए, पेडअप नहीं बताया, तो बेटा कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप फुल्ली कॉल्ड अप है। आ जाओ एंट्री बोलो, सॉल्यूशन यही लिख देता हूं, एंट्री सॉल्यूशन। बताओ सबसे पहला केस नंबर 1, फटाक से बताओ पहली एंट्री क्या होगी। आप कहोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं हटाओ, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फोरफिटेड, 2 शेयर फोरफिटेड। जल्दी जल्दी तुम वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, समझे, खुद से भी कर सकते हो, पर अभी के लिए जल्दी बताओ। 900 शेयर इंटू 10 पूरा 9000 फुल्ली कॉल्ड अप। बेटा कितना नहीं दिया, पूरा 4 और 3 7, तो 900 इंटू 7, 900 इंटू 7 बेटा 900 इंटू 7 कितना हो गया 63, 6300। और बेटा 3 रुपए जो मिला है वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर भी बच जाएगा, वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप। बताओ कितना आ गया 2700 रुपए ये। ठीक है, नरेशन अवॉइड कर रहा हूं मैं, सीधा रीइश्यू की एंट्री मारोगे, आप कहोगे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर गया टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब बेटा कितना पैसा आया, हाँ भाई कितना पैसा आया बताओ जल्दी से, कितना पैसा आया। आप कहोगे सारे शेयर रीइश्यू करें बेटा, कोई टेंशन नहीं, 8 रुपए में, तो इसका मतलब 900 शेयर इंटू 8 ये जेब में आया। और बेटा पेड अप नहीं दिया तो कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप तो पहले भी 900 इंटू 10 फुल्ली कॉल्ड अप था, तो बेटा 900 इंटू 10, 900 इंटू 10, इसका मतलब 900 इंटू 10, 900 इंटू 10, तो जेब में आया 7200 और शेयर गया 9000, तो बेटा पैसा तो कम आया लल्लू, पैसा तो कम आया, तो बेटा ये लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना 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 मेरे बच्चे, 9000 माइनस 7200, बेटा 1800 रुपए, शाबाश। अब पॉइंट ये है कि 2700 का फायदा 1800 का नुकसान, तो बेटा नेट फायदा क्या, तीसरी एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इस सारे शेयर रीइश्यू करें तो वो प्रोपोर्शनेट वाला जो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो अगले केस में आएगा। सीधा 2700 का फायदा 1800 का नुकसान, 2700 का फायदा 1800 का नुकसान, 900 का नेट फायदा कैपिटल रिजर्व में खत्म। लो भाई इजी पीजी लेमन स्क्यूजी, खत्म पहला केस। बाबू क्या दिक्कत है इसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया। चलो सेकंड केस, ए लिमिटेड ने फोरफिट करे 200 शेयर, 10 रुपए का शेयर है, पर इस बार 7 कॉल्ड अप है बाबू, ध्यान रखना इस बार 7 कॉल्ड अप है, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है 5 रुपए की, ईच नहीं लिखा है, कह रहा है पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट और 5, तो 7 में से 5 दे दिए,
इसका मतलब 2 रुपए नहीं दिए, वो इंपॉर्टेंट है। कॉल रेस कितना 2। फिर कह रहा है इन 200 शेयर में से हमने रीशू कितने करें 150 शेयर, वो भी तमल 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 को कितने में फुल्ली पेड अप, शेयर पूरे 10 रुपए का दिया है, चाहे भले ही 7 कॉल्ड अप था लेकिन शेयर पूरा दिया है, और बेटा कितने रुपए में 6 रुपए में। आओ एंट्री मारो, एंट्री केस नंबर 2, केस नंबर 2 बिना देरी के साथ में एंट्री नंबर फर्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अभी भी नहीं है, 200 शेयर पे मल्टीप्लाई बाय 7, 1400 कॉल्ड अप, 2 कॉल्स इन एरियर, बेटा 5 दिया 2 नहीं दिया, तो 200 इंटू 2 400, अपने आप बच जाएगा शेयर फोरफिटेड, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बाय लाइन सिंक फिगर भी आ गया बेटा कितना 1000, एंट्री खत्म, बोलो बढ़िया, फोरफिट खत्म। रीइश्यू करो, पैसा आएगा तमल जी से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सर पूरे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं तो सावधान, 150 शेयर पे फॉर कितना, फॉर है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, और शेयर 150 इंटू, सर कॉल्ड अप तब उठाते हैं जब पेड अप नहीं दी होती है, लेकिन इस बार लिखा है फुल्ली पेड अप, तो बेटा पूरा 10 रुपए। ओ कंफ्यूजन खत्म, तो बताओ 150 1500 और ये 150 इंटू 6 900, तो बेटा 600 रुपए का नुकसान, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अब लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, भाई शेयर का जो फायदा है वो उठाओ कैपिटल रिजर्व में डालो, पर सावधान, क्या इस बार 1000 का फायदा 600 का नुकसान 400 डाल दूं, 400 का नेट डाल दूं, नहीं सर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो आपने फोरफिट करे थे वो करे थे 200 शेयर, अच्छा, लेकिन रीइश्यू करे बेटा 150 शेयर, इसका मतलब 50 शेयर की तो कहानी अभी बाकी है, तो हम फायदा कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, सिर्फ 150 शेयर पे। वो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व में अगर पैसा डालना है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि भैया टोटल फोरफिटेड अमाउंट, अच्छा, डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर, तो एक शेयर पे फायदा आ जाएगा, एक शेयर पे फायदा आ जाएगा, जैसे मेरे केस में 1000 रुपए का फायदा 200 शेयर पे, तो एक शेयर पे आ गया, बोलो हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय मुझे रीइश्यू शेयर पे चाहिए, मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू शेयर पे, तो मेरा रीइश्यू पे फायदा आ जाएगा जो मेरे केस में 150 शेयर है, और ये हमारा इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट, इसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट, अगर कुछ है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू तो बेटा अपना फायदा ऑन रीइश्यू माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, जो मेरे केस में 600 था, तो बेटा नेट बचेगा, वो आंसर है, बताओ कितना आ जाएगा, 1000 का फायदा 200 शेयर पे, तो एक शेयर पे 5, हमें चाहिए 150 पे, तो 750 का फायदा 600 का नुकसान, बेटा 150 नेट फायदा जो इस एंट्री में आएगा, यहाँ पे आएगा 150 और 150, लो भाई खत्म फोरफीचर एंड रीइश्यू। मक्खन भाई मजा आया, बोलो ना यार, अगर मजा नहीं आया तो बेकार है मेरी मेहनत बाबू, बेकार है, ठीक है पक्का। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे हम, ये आपके PYQ सितंबर 25 में आया, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, मैं बढ़िया से जल्दी से प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद बेटा चैप्टर खत्म, उठाओ सारे क्वेश्चन लगा देना। आ जाओ भाई बिना देरी के साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड कंपनी 1,20,000 इक्विटी शेयर है बेटा, आराम से जल्दी जाए, टाइम नहीं है बाबू, GNG चल रहा है सुपर फास्ट, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है, मतलब 12 में इशू किया है बेटा, एप्लीकेशन पे पैसा देना था बेटा 2, लिख लो कहीं पे, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे बेटा 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे भी 2, फर्स्ट कॉल पे 2, और फाइनल कॉल पे बेटा 3, इसका मतलब पूरा पूरा 12 रुपए का हिसाब हो गया, 3 2 5 5 10 2 12 और 4 इंस्टॉलमेंट 8 एंट्री, ठीक है जी, पहला पैराग्राफ खत्म, ठीक है जी क्लियर। 1,20,000 ऑफर किया था, एप्लीकेशन आ गई बाबू 1,80,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने डिसाइड किया है कि बेटा 1,80,000 में से हम प्रोराटा करेंगे सिर्फ 1,44,000 का, मतलब 1,44,000 को 1,20,000 देंगे, तो व्हाट अबाउट 36,000, उनका क्या होगा बेटा, कह रहा है जो रिमेनिंग है ना उन्हें रिफ्यूज कर देंगे, मतलब 36,000 का पैसा वापस रिफंड, उनको वैसा रिफंड करेंगे, बाकी को प्रोराटा में अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। कह रहा है T एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4800 शेयर है, उसे अलॉट किए गए थे, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने कहा बाबू बस 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 बस,
फाइनल कॉल बाद में हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, करेंगे का। सेकंड एंड फाइनल कॉल उसके बाद मंगाई, और फिर से एक शेयर होल्डर है एन जिसके पास 6000 शेयर थे, उसने भी दोनों ही कॉल नहीं दी थी, फर्स्ट भी नहीं दी थी, फाइनल भी नहीं दी थी, उसके भी शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। उसके बाद उसमें से हमने कुछ शेयर 7800 शेयर जिसमें से टी के सारे शेयर हैं रीइश्यू करे हैं, पी को फुल्ली पेड अप पूरे 10 रुपए के शेयर 8 रुपए पर दिए। एंट्री मारनी, कैश बुक छोड़ो, मैं एंट्री करूंगा प्रॉपर। ठीक है जी। अगर मैं काम करूं तो देखो 8 इंस्टॉलमेंट है, 2 फॉरफिट की एंट्री होंगी, एक टी की और एक नहीं सॉरी एक किसकी, हाँ टी की और एन की 2 फॉरफिट एंट्री 10, एक रीइश्यू की 11 और एक कैपिटल रिजर्व की 12 एंट्री में क्वेश्चन खत्म। आओ जल्दी लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बाबू रुकना नहीं है, डटना ही नहीं, आप करना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके फिर मेरा आंसर चेक कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बाबू टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री बेटा ऑलवेज कितने से होगी, जितना हमने पैसा आया आन दो। पहली एंट्री में तो अप्लाइड 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 3,60,000 का पैसा आया। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है जी। अगली एंट्री में बेटा एंट्री नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपए। बढ़िया जी बढ़िया, 3,60,000 रुपए। 2 हाँ जी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा कितना जल्दी बताओ सर। हम मैक्सिमम 1,20,000 शेयर ऑफर कर सकते हैं, तो 1,20,000 इंटू 2 तो बनता है, 1,20,000 इंटू 2 240 तो बनता है। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में से 36,000 को तो उठाओ और वापस कर दो टू बैंक। कि भाई साहब हद है, आपसे तो पैसा नहीं चाहिए सर जी, सॉरी माफी नामा दे दो, 72,000 रुपए सीधा वापस। ठीक है। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा, सर देखो वर्किंग नोट बना सकते हैं पर 1,44 का 1,20 24,000 रुपए अगले 1,20,000 की इंस्टॉलमेंट पे तो एडजस्ट हो सकता है यार, कॉमन सेंस। तो कोई वर्किंग बनाने की होती है, सीधा टू शेयर अलॉटमेंट। कितना 1,44,000 में से 1,20 दिया है, तो 24,000 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है 2, वो हम अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, बात खत्म। बीइंग शेयर अलॉटेड, बीइंग शेयर अलॉटेड। बढ़िया है जी बढ़िया है। आगे चलो एंट्री नंबर 3, अब मंगाएंगे अलॉटमेंट, अब मंगाएंगे अलॉटमेंट। बाबू अलॉटमेंट मंगाने के लिए क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ऑफ कोर्स यहां पे प्रीमियम है टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अलॉटमेंट की बात करें तो भूल जाओ भाई, कितने शेयर 1,20,000 शेयर हमने दिए, बात खत्म। मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए बनता है, 1,20,000 इंटू 5, जल्दी बताओ कितना है, स्पीड से करा करो। 1,20,000 इंटू 5 6 लाख रुपए की एप्लीकेशन है, जिसमें 2 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, प्रीमियम है, तो 1,20,000 इंटू 3 3,60,000 रुपए ये हो गया। 1,20,000 इंटू 2 2 रुपए का प्रीमियम हो गया बेटा, टोटल आ गया 2,40,000। बहुत बढ़िया, पी अमाउंट टू, शाबाश। चलो भाई अगली एंट्री सबसे खास, सबसे अजीज, सबसे प्यारी एंट्री, एंट्री नंबर 4। बेटा पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या सारा आएगा, नहीं मेरे बच्चे, ये टी जो नालायक है ये अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा, तो इसके लिए एक अकाउंट खुलेगा कॉल्सिन एरियर अकाउंट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब पॉइंट ये कि पहले ये बताओ अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए था बेटा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ पैसा आना कितना चाहिए था। तो आप बोलोगे सर जी 6 लाख रुपए बनता था, जिसमें से 48 तो एडजस्ट हो गया, तो 6 लाख में से 48 तो जैसे भी नहीं आना था, आना ही कितना था 5,52,000। बाबू आना कितना था 5,52,000। भाई ये नेट आना था, क्योंकि हमने बोला था 48 कम दे दियो। अब जो आया उसमें भी बेटा फेल हो गया, तो उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। बेटा नॉर्मल डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोराटा कैटेगरी है, इसने भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि इसका एडजस्ट होके कितना पैसा बनता था जो इसने नहीं दिया। याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। आओ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वैसे हमारा ये सेकंड वर्किंग नोट है, अगर हम फर्स्ट बनाते हैं प्रोराटा का, वरना नॉर्मली ये पहले ही बनता है। कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर किसके केस का, टी में, जल्दी बताओ टी का हमें क्या क्या दिया हुआ है
सर कह रहा है टी के पास हमारे अलॉटेड शेयर, 3 स्टेप में काम करते हैं बाबू। सबसे पहले हमें दिए अलॉटेड शेयर, बेटा टी के अलॉटेड शेयर है 4800 शेयर, हाँ या ना, एक बार दोबारा चेक कर लूं, कंफ्यूजन ना हो, हाँ 4800 शेयर। अब बाबू अगर हमें कभी भी अलॉटेड चाहिए तो बेटा हमें चाहिए अप्लाइड। कई बार ये बात हुई है कि बेटा जब भी आप वर्किंग नोट बनाओगे कॉल्सन एरियर का, तो आपको स्टेप नंबर 1 अलॉटेड दिए तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकालो। और उसका निकालने का सिंपल तरीका है, जो निकाल रहे हो वो ऊपर टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड, एक प्रोपोर्शनेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय गिवन। अगर अलॉटेड निकाल रहे होते तो सर तो फॉर्मूला बनता टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड, जो निकाल रहे हो वो ऊपर। अब मेरे केस में लोगों ने कितने अप्लाई किए, 1,80,000। नहीं सर प्रोराटा वाला बताओ, क्योंकि अगर ये 36 में होता तो अब तक घर जा चुका होता, ये प्रोराटा कैटेगरी से है। इसका मतलब 1,44,000 लोगों ने अप्लाई किए थे, जिसमें से कंपनी ने दिए 1,20,000। तो बेटा इसको 48 में इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, निकालो फटाक से। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 4800, बेटा इसका मतलब 5,760 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया होगा। अब जल्दी बताओ, आपके पास स्टेप नंबर 1 खत्म, अप्लाइड आ गया, अलॉटेड आ गया। अब आ गया आगे निकालोगे आप मेरे बच्चे कि सर जी स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 निकालोगे बेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक बार अप्लाइड अलॉटेड आ गया, अब निकालो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है। कॉमन सेंस लगाओ भाई, 5,760 शेयर हमने मांगे थे, बहुत बढ़िया, कंपनी ने दिए 4800 शेयर, तो दिस इज एक्सेस आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। और हर शेयर पे 2 रुपए की एप्लीकेशन दी होगी, 2 रुपए भरे होंगे, तो इसका मतलब 5,708 में से 48 हटाओ, 960, 960 इंटू 2, बेटा 1920 रुपए आपका एक्सेस ये दे के बैठा होगा। बात समझ रही है। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 कि बेटा हिसाब लगाओ कि तेरा अलॉटमेंट कितना बनता था। बाबू अलॉटमेंट ड्यू कितनी थी, तो अलॉटमेंट तो अलॉटेड शेयर पे होगा, अप्लाइड पे तो आएगा नहीं भाई। एक बार अप्लाइड तो हो गया, अलॉटेड शेयर 4800 मल्टीप्लाई बाय टोटल बताओ 5 रुपए, तो इसका मतलब 4800 इंटू 5, इसका बनता था 24,000, बोलो हाँ या ना। जिस 24 में से 1920 तो ये वैसे भी नहीं देने वाला था, एडजस्टमेंट माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1920, तो बेटा नेट कितना बना, नेट बना 22,080 रुपए। बेटा दिस इज कॉल्सन एरियर, ये पैसा इससे आना चाहिए था जो नहीं आया। बात समझ आ रही। 3 स्टेप, ये इस चैप्टर की आन बान शान का वर्किंग नोट है बेटा। आपको सबसे पहले अप्लाइड का अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड का अप्लाइड, जो निकाल रहे हो वो ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे। फिर एक बार अप्लाइड अलॉटेड आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन निकालोगे कॉमन सेंस से, और अलॉटमेंट का टोटल पैसे से माइनस कर दो। भाई साहब इसका मतलब 22,080 रुपए नहीं आया, तो बेटा जल्दी बताओ, तो 5,52,000 में से ये भी पैसा नहीं आया, तो बेटा अल्टीमेट आया 5,29,920। ये कहां से आया बेटा, 5,52,000 में से 22,080 माइनस, खत्म। क्या अभी शेयर फोरफिट करेंगे, नहीं सर, अभी और मौका देते हैं। अभी बोलेंगे अब हम फाइन फर्स्ट कॉल मंगा लेते हैं, ठीक है। लो भाई, अब हमने कहा कि चलो भाई एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कितनी, फिर से भाई 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की है सर, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, इंटू 2 दैट इज 2,40,000। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा पैसा बीइंग अमाउंट ड्यू। लेकिन क्या फर्स्ट कॉल पे पैसा आया, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब पैसे का अगर मैं हिसाब करूं तो बेटा एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 आराम से पैसा आया फर्स्ट कॉल पे, हाँ आया, पर सारा आया क्या, नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सर फर्स्ट कॉल का पैसा बनता कितना है, यहाँ कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर 2,40,000 बनता है। अब यहाँ पे एक तो टी ने नहीं दिया, ऊपर से एन और आ गया बाबू, तो कितना पैसा नहीं आया, आप बोलोगे सर टी का सीधा सीधा। अब सीधा सीधा टी का जो पैसा बनता है वो बनता है 4800 इंटू 2, ये नहीं आया, प्लस एन जो नया आया है बाबू, ये नया नया बच्चा आया है, इसके पास भी 6,000 शेयर है, तो 6,000 पे इसने भी नहीं दिया, 6,000 इंटू 2, इसका मतलब 12, और बेटा 4896, इसका मतलब 21,600 पैसा नहीं आया। बताओ 12 प्लस 9,600, 21,600 नहीं आया,
तो 2,40,000 में से 2,18,400 आया। और बेटा अब इंतजार नहीं, अब टीजी आपने हद मचा दी है, अब आपके शेयर फोरफिट करेंगे। एंट्री नंबर 7 क्या लाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर वापस करो हमारा। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट वापस करो। सर जो नहीं दिया खत्म, टू कॉल सिनेरियर, और बेटा 2 शेयर फोरफिटेड, 2 शेयर फोरफिटेड। बढ़िया जी बढ़िया। बताओ जी कैसे करोगे आप, बीइंग टी शेयर फोरफिटेड। सर जी क्या सिखाया मैंने, 5 रूल। पहली एंट्री क्लियर है। अब दूसरा अप्लाइड से या अलॉटेड से, अलॉटेड। तो 4800 शेयर पे बेटा सोना बच्चा, 4800 शेयर पे मल्टीप्लाई बाय क्या सब मंगाया है, नहीं इससे अभी फाइनल कॉल मंगानी बाकी है। तो 3 रुपए नहीं मंगाए, 5 2 7 2 9, 9 में से 2 रुपए प्रीमियम, 7 रुपए कॉल्ड अप है, 7 रुपए मंगाया इंटू 7। बताओ कितना हो गया, 4800 इंटू 7 बेटा 33,600। प्रीमियम का सर इसने प्रीमियम अलॉटमेंट पे था नहीं दिया, तो सीधा सीधा 4800 इंटू 2, 4800 इंटू 2 प्रीमियम नहीं मिला, 4800 इंटू 2 9,600। कॉल्सिन एरियर में एक चीज ध्यान से, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके बैठा हूं। 22,080 इससे ये नहीं आया था, 9,600 ये नहीं आया था, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है बेटा, डायरेक्ट नहीं लिखना है प्रोराटा में, यहां से निकालो, ऑलरेडी वर्किंग करी है। 22,080 नहीं आया था अलॉटमेंट पे, 9,600 फर्स्ट कॉल पे नहीं आया था, तो इसका टोटल पैसा नहीं आया कितना, 9,600 बेटा 31,680 नहीं आया, बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। फटाक से बता दो कितना, 33,600 प्लस 9,600 माइनस 31,680 बेटा 11,520 रुपए इससे आया जो फोरफिट का। सर ये कैलकुलेट अगर डायरेक्ट निकालते तो कैसे निकलता है, ये इसको चेक करके बताओ ना बेटा, अपने आप लगाओ। बताओ इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, और एप्लीकेशन पे इसने कितने 5,760 रुपए से दिए होंगे, तो बताओ 5,760 मल्टीप्लाई बाय 2, यही पैसा इसने भरा है अब तक, यही पैसा इसने भरा, यही फोरफिट कर लिया हमने, बात खत्म। इजी पीजी लेमन सीजी। आगे चलो बेटा, अब आगे चलो, अब क्या करेंगे बेटा, अब मंगाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पर बाबू सावधान, क्यों सर क्यों, क्योंकि मुझे बताओ इस बार क्या हमारे सारे 1 लाख, हाँ भाई क्या 1,20,000 शेयर पे पैसा मांगा जाएगा, नहीं सर 1,20,000 पे मांगा तो गलत हो जाएगा बाबू। 4800 शेयर टी के खत्म हो चुके हैं, तो माइनस 4800 शेयर हटाओ, बाकी सब पे मंगाओ। भाई फोरफिट कर लिए तो हटा दो, एरियर होता तो मांगने का अधिकार था, पर शेयर ही खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो बताओ कितने हो जाएंगे, 1,20,000 माइनस 4800 इंटू 3, दैट इज 3,45,600। और जब पैसा आएगा तो एंट्री होगी बेटा, एंट्री नंबर 9, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉट, 2 शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल कर दो, ठीक है। 3,45,600 का शेयर है, जिसमें फिर एन ने पैसा नहीं दिया, तो एन के पास 6,000 इंटू 3, 18,000 रुपए नहीं आए बाबू, सिर्फ एन, टी तो खत्म हो चुका है, तो एन से पैसा नहीं आया, एन का लिखो, और 3,45,000 में से 18,000 माइनस करो भाई, 345 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 3,27,600 रुपए। क्लियर है। अब बाबू किस चीज का इंतजार, अब एन को भी फोरफिट करो। बोलो भाई साहब एन जी, बहुत प्यार से बढ़ाया था आपको, बहुत प्यार से समझा रहे थे कि पैसा दे दो वरना टी वाला हाल होगा, पर आप मानने को तैयार नहीं है, तो आप भी वापस करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की इसको बात करो मत, क्योंकि इसने अलॉटमेंट दिया है तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही है। 2 कॉल सिनेरियर, सीधा सीधा लिखो 2 कॉल सिनेरियर और 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फोरफिटेड। बताओ इससे हमने 6,000 शेयर पे बेटा फुल्ली कॉल्ड अप सब मंगाया, 60,000। इसने क्या नहीं दिया है, एक तो बेटा ये 12,000 रुपए नहीं दिए, और एक ये 18 नहीं दिए, तो सीधा सीधा लिखूं फर्स्ट कॉल का 12, फाइनल कॉल का 18, टोटल हो गया 30, 30 नहीं दिया, जो बाकी बचा वो बैलेंसिंग फिगर ये दिया इसने 30,000। बढ़िया जी बढ़िया, दिस इज फोरफिटेड अमाउंट, बढ़िया। उसका फोरफिटेड वो रहा, इसका फोरफिटेड ये रहा। अब बाबू इंतजार करेंगे क्या, नहीं मेरे बच्चे, अब लास्ट काम करने वाला हूं मैं बेटा, क्या
अब इन शेयर को रेशियो मारेंगे। एंट्री नंबर 11 रेशियो मार दो। किसके कितने शेयर हैं अभी छोड़ो, सीधी एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ कितने शेयर रीइश्यू करें हमने सर, लास्ट ऑलमोस्ट काम चल रहा है, 7800 शेयर करें 8 रुपए में फुल्ली पेड अप। तो 7800 में 8 रुपए का शेयर है, 7800 फुल्ली पेड अप, दैट इज 78,000। और बेटा 7800 जल्दी बताओ, 7800 इंटू 8 62,400। तो बेटा शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा -78,000, 15,600। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। लास्ट एंट्री बेटा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये है समझने वाली एंट्री। पक्की बात है। चलो आगे, अब ध्यान सुनना। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, यही बना देता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में देखो कि बाबू क्वेश्चन कह रहा है, आराम से देखो, क्वेश्चन कह रहा है टी के तो सारे शेयर फोरफिट हो गए, तो टी का अमाउंट उठाओ। तो टी का तो ये रहा, तो टी का फोरफिटेड अमाउंट सारा, फोरफिटेड अमाउंट सारा 11,520 कैपिटलिज्म में जाएगा। नो दिक्कत, नो दिक्कत। पर बाबू एन का जब आप करोगे तो एन के फोरफिटेड अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाओ, टोटल फोरफिटेड अमाउंट, एन की बात करो तो एन का बेटा 30,000 डिवाइडेड बाय एन का शेयर। बाबू एन के शेयर कितने, 6,000। अब चेक करो एन के कितने हमने रीइश्यू करे, तो खुद लगाओ बेटा। टी के कितने थे, 4800, 7800 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो 7800 में से 4800 तो टी के ही हैं, तो एन के तो सिर्फ 3,000 शेयर बचे। ओ तो बताओ एन का प्रोपोर्शनेट फोरफिटेड अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि 3 तो अभी बाकी है। तो बताओ कितना आ जाएगा, 30,000 अगर 6,000 पे है तो बेटा 3,000 पे 15,000, तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट आ गया 15 + 11 520, 26,520। उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो बेटा डिस्काउंट कितना है 15,600। तो बेटा नेट जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो जाएगा आपका -15,600, 10,920 रुपए। और दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर, खत्म। दिस इज माय ऑल अबाउट पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स। इसमें प्रोराटा भी कवर है, इसमें आपके 2 शेयर होल्डर भी कवर है, इसमें 2 में से एक के फुल्ली फोरफिटेड और एक के पार्टली पेड है, वो पार्ट भी कवर है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। बस बच्चों आज के लिए इस सेशन को हम यही ओवर करेंगे। सेशन क्या, हमारा कंपनी अकाउंट्स में यही ओवर हो गया। मैं एक बार पूरी स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आपको फोटो लेना है, वीडियो बनाना, जो भी करना है कर सकते हो आप। और अब आराम से आप इस चैप्टर को सारे क्वेश्चन एक बार PYQ RTP लगाना। अगला टॉपिक उठाएंगे डिबेंचर, और डिबेंचर खत्म करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मजा आया। आज सेशन बड़ा लगा पर ठीक है, फोरफिचर रीइश्यू सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी किसी में कोई डाउट है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, या फिर हम जब लाइव सेशंस लेंगे, मैराथन वगैरह ऑफ कोर्स लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो उसमें फिर आपके साथ मैं ये सारी चीजें। चलो जी, बाय बाय मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।